अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पार्ट फर्स्ट। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने पढ़ा था मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और कुछ की और बेसिक इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा था हमने। तो आज हम इनको स्पेसिफिक यानी कि अलग से पढ़ेंगे, कि अलग अलग करके पढ़ेंगे, स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे, जिसमें से हम आज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्या होती है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यानी कि जो कॉटन को फाइबर बनाते हैं और फिर कॉटन को प्रोसेस करके यार्न बनाती हैं, तो वो सारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है। तो अगर इसी के चलते हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की पोजीशन इंडिया में देखेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट successful cotton mill was established in Mumbai in 1854. यानी कि in 1854 first successful cotton mill was established in Mumbai in 1854. ये इसके बारे में हमने हिस्ट्री पोर्शन में भी पढ़ा होगा, यानी कि एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो चैप्टर है उसमें भी हमने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर फिर से हम आज पढ़ेंगे कि जो फर्स्ट सक्सेसफुल यानी कि कॉटन मिल जो था तो इस्टेब्लिश हुआ था मुंबई में इन 1854। तो अब इस चीज़ का अगर हम एवोल्यूशन यानी कि ग्रेजुअल एवोल्यूशन की बात करेंगे कि किस तरीके से ग्रेजुअल एवोल्यूशन हुआ है, तो उसमें हमने हैंड स्पाइनिंग एंड हैंडलूम वीविंग। तो हैंड स्पाइनिंग एंड हैंडलूम वीविंग की अगर हम बात करेंगे तो पहले क्या हुआ करता था? हैंड स्पाइनिंग और हैंडलूम वीविंग से ही कपड़ा बनाया जाता था। तो हैंड स्पाइनिंग यानी कि हाथ से ही धागा बनाया जाता था और हाथ से ही फिर कपड़ा बनाया जाता था। अब यहाँ पर एक ग्रेजुअल शिफ्ट देखने को हमें मिला है कि हैंड स्पाइनिंग एंड हैंडलूम वीविंग से हमें एक ग्रेजुअल शिफ्ट देखने को मिला है कि किस तरह से लोग हैंडलूम वीविंग से पावर लूम तक पहुंच गए। पावर लूम क्या है? पावर लूम इट्स अ मशीन which is being operated by electricity, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इस मशीन को ऑपरेट किया जाता है और फिर उससे प्रोडक्शन यानी कि क्लोथ्स की प्रोडक्शन होती है। तो और एक डायमेंशन देखेंगे यहाँ पर कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी किस तरीके से डिक्लाइन हुई है। यानी कि अगर हम उस टाइम यानी कि कॉलोनियल पीरियड की अगर हम बात करेंगे, यानी कि ब्रिटिश पीरियड की बात करें, जब ब्रिटिशर्स ने राज करना शुरू किया, रूल करना शुरू किया था, तो उस टाइम की बात अगर हम करेंगे तो उस टाइम जो हैंड स्पाइनिंग एंड हैंडलूम वीविंग जो सेक्टर था, जो हाथ से ही काम किया जाता, हाथ से कपड़े बनाए जाते थे, ये जो सेक्टर था बहुत ही डोमिनेंट सेक्टर था। यानी कि अच्छा खासा काम चल रहा था इस सेक्टर का। लेकिन फिर जब ये पावर लूम में शिफ्ट हो गया या कॉलोनियल पीरियड की वजह से जब ब्रिटिशर्स रूल करने लगे, तो उस टाइम इन जो हैंड स्पाइनिंग एंड हैंडलूम वीविंग सेक्टर था, इसको फिर कंपटीशन से गुजरना पड़ा, यानी कि एक टफ कंपटीशन से गुजरना पड़ा है। किससे कंपटीशन करना पड़ा है? यानी कि मिल मेड क्लॉथ से इनका कंपटीशन हुआ है। जैसे कि अगर उस टाइम ब्रिटिश अंग्रेजों के वक्त में जो कॉटन टेक्सटाइल मिल एस्टैब्लिश हुआ करती, जैसे कि ब्रिटेन में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई, और फिर जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में भी कॉटन मिल्स को एस्टैब्लिश कर रहे थे। तो जो हैंड स्पाइनिंग एंड हैंडलूम वीविंग सेक्टर था, इनको फिर मिल मेड क्लॉथ से कंपटीशन यानी कि टफ कंपटीशन करना पड़ा, और जिसका रिजल्ट वो हुआ जो हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, यानी कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज यानी कि जो इस सेक्टर से वाबस्ता थे, जो स्किल होल्डर्स थे, तो उन ये जो हैंड स्पाइनिंग या हैंड वीविंग सेक्टर था, ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया, क्योंकि एक टफ कंपटीशन इनको करना पड़ा है। किस चीज से? यानी कि जो मिल मेड क्लॉथ
जिससे उनके साथ इनका टफ कंपटीशन रहा है, जिसके नतीजे में फिर जो ट्रेडिशनल मतलब इंडस्ट्रीज थी वो डिक्लाइन होनी शुरू होगी। तो ये था एक कंसेप्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के, जो कि मतलब कि किस तरह से जो हमारी मतलब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी किस तरह से मतलब डिक्लाइन हुई है। तो उसके बाद एक और चीज यहाँ पर कि वाई लोकलाइजेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, यानी कि क्यों जो मतलब अभी तक जो प्रोमिनेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो लोकलाइज मतलब गुजरात एंड महाराष्ट्र में क्यों है। तो इसके भी मतलब रीजंस है, इसकी भी वजह है। यानी कि अगर हम आज उस टाइम की बात करेंगे तो जो मैक्सिमम प्रोमिनेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो लोकेटेड हुआ करती थी कहाँ, गुजरात एंड महाराष्ट्र में। तो देयर इज अ रीजन, यानी कि इसके पीछे भी मतलब रीजन है। क्या रीजन है तो यहाँ पर देखेंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, यानी कि गुजरात एंड महाराष्ट्र यानी कि कोस्टल एरियाज है, तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन एंड ये ऐसा एरिया है, यानी कि ब्लैक सॉइल एरियाज में मतलब एरियाज में गुजरात एंड महाराष्ट्र है कि, और ब्लैक सॉइल एरियाज में जैसे हमने पढ़ा होगा कि ब्लैक सॉइल में ज्यादातर मतलब जो मतलब कल्टीवेशन होती है, यानी कि जो ये ब्लैक सॉइल फेवरेबल होती है किस चीज की, जो कॉटन कल्टीवेशन के लिए ये फेवरेबल रहती है। तो इसलिए यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन जो है ये मतलब सफिशिएंट मतलब रहता था किनके लिए, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज गुजरात एंड महाराष्ट्र में है। तो उसके बाद अगर हम मार्केट की बात करेंगे, यानी कि पॉपुलेटेड एरियाज हैं, यहाँ पर लोग भी मतलब पॉपुलेशन भी बहुत है, तो मार्केट भी है, तो अच्छा खासा रेडीमेड मार्केट भी मिलता है ताकि प्रोडक्शन जो है उसको मार्केट में भेजा जा सके। तो उसके बाद अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल है, क्योंकि कोस्टल एरियाज हैं, इनको जो प्रोडक्शन है उनको ट्रांसपोर्ट यानी कि सेल सोल्ड करना मतलब उसमें आसानी होती है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है ये मतलब मुहैया रहती है। या अगर हम लेबर की बात करेंगे, यानी कि पॉपुलेटेड एरियाज है तो यहाँ पर मतलब आबादी बहुत है, तो लोग यहाँ पर काम करने के लिए भी अवेलेबल हैं, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए मैन पावर की भी जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर लेबर अवेलेबिलिटी भी रहती है। या मॉइस्ट क्लाइमेट की बात करेंगे तो जो फेवरेबल क्लाइमेट होता है कॉटन ग्रो के लिए वो भी यहाँ पर है। कि दीज वर द रीजंस, यानी कि ये रीजंस रहते हैं कि ज्यादातर क्यों मतलब जो प्रोमिनेंट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो लोकलाइज क्यों मतलब गुजरात और महाराष्ट्र में ज्यादा है। तो और एक चीज देखते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को हम मतलब सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। किस तरह से ये सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज हैं, यानी कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से मतलब सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज हैं, बाकी इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं कि जब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो फार्मर्स को डेफिनेटली सपोर्ट मिलता है कि जब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होंगी तो फार्मर्स को मौका मिलेगा कॉटन ग्रो करने का। तो इस मतलब जो फार्मर्स हैं इनको भी मतलब सपोर्ट मिलता है कि किस चीज से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। या वर्कर्स की अगर हम बात करेंगे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जब स्टैब्लिश होती है तो उसमें मैन पावर की भी जरूरत पड़ती है, तो वर्कर्स जो स्किल होल्डर्स हैं, जो स्किलफुल हैं, उनको काम भी मिलता है। तो दूसरी इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करेंगे तो दूसरी इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट मिलता है, यानी कि मतलब यहाँ पर मतलब वो एम्प्लॉयमेंट खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करेंगे तो जैसे केमिकल एंड डाई इंडस्ट्रीज या पैकिंग इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करेंगे तो जैसे केमिकल एंड डाई इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से कॉटन जो प्रोडक्शन निकलती है तो फिर केमिकल एंड डाई इंडस्ट्रीज को मतलब वो उसमें कलर करके फिर आगे भेज देते हैं। या पैकिंग इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें
तो इनको भी मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से सपोर्ट मिलता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो हमने इस वीडियो में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मतलब पढ़ा है। तो इसके बाद दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे कि कौन कैसे कैसे चैलेंजेस मतलब जो कॉटन टेक्सटाइल इनको फेस करने पड़ते हैं, वो हम इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे।